हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी एक ऐसा विज्ञान है जो जीवों के वर्गीकरण और पहचान में आणविक या मॉलिक्यूलर डेटा का उपयोग करता है। इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जैसे आणविक घटकों की विशेषताओं और अनुक्रमों का अध्ययन करके जीवों की सटीक पहचान और वर्गीकरण किया जाता है। मॉलिक्यूलर साइटोटैक्सोनॉमी की मुख्य अवधारणाएं और विधियाँ। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी की मुख्य अवधारणा है आणविक घटक या मॉलिक्यूलर कंपोनेंट, जो होते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। पहले हम देखेंगे डीएनए। डीएनए एक द्विआयामी हेलिकल संरचना होती है जिसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं। सीक्वेंसिंग में इसकी जो सीक्वेंसिंग होती है उसमें डीएनए अनुक्रम से हम जीनोम की अनुक्रमिक जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे हमें प्रजातियों की पहचान होती है। दूसरा होता है आरएनए। विभिन्न प्रकार के आरएनए जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। फंक्शनल सीक्वेंसिंग में एमआरएनए के अनुक्रम का अध्ययन करके हम जीनों की अभिव्यक्ति और उनके कार्यों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं और इनकी संरचना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और क्वाटर्नरी या चतुर्थक स्तरों पर होती है। प्रोटीन सीक्वेंसिंग से प्रोटीन के अमीनो अम्लों के अनुक्रम का अध्ययन कर हम प्रोटीन की कार्यक्षमता और उसकी पहचान करते हैं। विधियाँ और तकनीकें। डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए सैंगर सीक्वेंसिंग होती है, जिसे संगणक अनुक्रम कहते हैं। यह एक पारंपरिक विधि है जो छोटे डीएनए अनुक्रमों का सटीक अनुक्रमण करती है और इनका उपयोग छोटे और साधारण जीनोम के अनुक्रमण में किया जाता है। दूसरी होती है एनजीएस, जिसे नेक्स्ट जनरेशन अनुक्रमण कहते हैं। यह विधि बड़े पैमानों पर डीएनए अनुक्रमण को सक्षम बनाती है, जिससे जीनोम के पूरे अनुक्रम को तेज़ी से और सटीकता से पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट होती है डीएनए बारकोडिंग। यह एक पारंपरिक टेक्निक है। डीएनए बारकोडिंग के लिए विशिष्ट अनुक्रमित क्षेत्रों जैसे सीओआई, जिसे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज आई के नाम से जाना जाता है, का उपयोग किया जाता है। यह विधि प्रजातियों की सटीक पहचान और वर्गीकरण में सहायक होती है। नेक्स्ट है पीसीआर, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। पीसीआर एक तकनीक है जो विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों के प्रति या कॉपी बनाने के लिए उपयोग की जाती है। यह तकनीक डीएनए विश्लेषण और पहचान के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसका उपयोग विभिन्न जैविक नमूनों से डीएनए का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जैसे कि रोगजनकों की पहचान और प्रजाति का वर्गीकरण। नेक्स्ट है फिश, या जिसे फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। फिश तकनीक में फ्लोरोसेंट प्रोब्स का उपयोग करके विशेष डीएनए अनुक्रमों की पहचान की जाती है। यह विधि गुणसूत्रों और जीनों की स्थिति की पहचान में सहायक होती है। उसके बाद आता है प्रोटीन असेसिंग। प्रोटीन असेसिंग या प्रोटीन सीक्वेंसिंग, इसमें प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम की पहचान के लिए यह तकनीक उपयोग की जाती है। यह प्रोटीन की संरचना और कार्य को समझने में सहायक होती है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के लाभ। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के हमें निम्न लाभ होते हैं, जैसे सटीक पहचान। आणविक डेटा से जीवों की सटीक पहचान की जा सकती है, विशेषकर उन प्रजातियों के लिए जिनकी पहचान पारंपरिक तरीकों से कठिन हो। दूसरा है विकासवादी अध्ययन। मॉलिक्यूलर डेटा का उपयोग विकासवादी पेड़ या फाइलोजेनिक ट्री तैयार करके किया जाता है, जिससे प्रजातियों के विकासवादी संबंधों की पहचान की जाती है। नई प्रजातियाँ। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी नई प्रजातियों की पहचान करने और उसके वर्गीकरण में सहायक होती है, जो पारंपरिक तरीकों से कठिन हो सकता है। नेक्स्ट है संरक्षण के प्रयास। प्रजातियों के संरक्षण के लिए उचित उपायों की पहचान और विकास से मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके उदाहरण हैं ग्लोबस जीन्स। डीएनए बारकोडिंग और अनुक्रमण तकनीकों से ग्लोबस जीन्स की विभिन्न प्रजातियों की पहचान की गई है। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी का उपयोग अमेजन वर्षा वनों में नई प्रजातियों की खोज और डीएनए अनुक्रमण और बारकोडिंग का उपयोग करके किया गया है। दूसरा है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी का महत्व। जैव विविधता का अध्ययन। यह जैव विविधता की गहरी समझ प्रदान करता है और नई प्रजातियों के बीच भिन्नताओं को स्पष्ट करता है।
जैसे रोगजनक विश्लेषण, ये आनुवांशिक रोगों की पहचान और उनके विकास को समझने में सहायक होती हैं। संरक्षण प्रयास, प्रजातियों के संरक्षण के लिए उचित उपायों की पहचान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधुनिक विधा है जो आणविक डेटा के आधार पर जीवों की सटीक पहचान और वर्गीकरण को सक्षम बनाती है। यह विकासवादी संबंधों को स्पष्ट करने, नई प्रजातियों की पहचान और पारिस्थितिकी और संरक्षण के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हमने मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के बारे में जाना है कि मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी से क्या लाभ है और उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। कल हम हिस्ट्री ऑफ बायोसिस्टमैटिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारे इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।